हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लासेस है और ये क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एवेन्यू। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए वाइड रोड विथ ट्रीज और टॉल बिल्डिंग्स ऑन बोथ साइड्स और ए वाइड कंट्री पाथ और रोड विथ ट्रीज ऑन बोथ साइड्स। यानी कि एक वाइड रोड हो, एक वाइड जो है वाइड रोड हो, वहां पे बहुत सारे ट्रीज हैं या फिर बहुत सारे टॉल बिल्डिंग हैं रोड के दोनों साइड में, उसे ही एवेन्यू कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है पेड़ों के साथ एक चौड़ी सड़क या दोनों तरफ ऊंची इमारतें। ओके, उसे ही एवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेलिंग। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है एग्जिस्टिंग और मोस्ट कॉमन एट ए पार्टिकुलर टाइम। मतलब कोई चीज जो है एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर किसी पार्टिकुलर टाइम में जो है वो मोस्ट कॉमन हो, उसे ही प्रिवेलिंग कहते हैं। हिंदी मीनिंग होगा इसका समय विशेष में विद्यमान या सर्वाधिक प्रचलित। समय विशेष में विद्यमान या सर्वाधिक प्रचलित, उसे ही प्रिवेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसेप्टिबल। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है डेट कैन बी सीन, हियर्ड और नोटिस्ड। यानी जिसे सुना या देखा जा सकता है, उसे परसेप्टिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेटस को। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि वर्तमान स्थिति। नेक्स्ट है रिस्क एवर्स। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है अनविलिंग टू टेक रिस्क और वांटिंग टू अवॉइड रिस्क एज मच एज पॉसिबल। यानी कि जोखिम लेने की अनिच्छा या जितना संभव हो जोखिमों से बचना चाहते हो, उसे ही रिस्क एवर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए जनरल कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग प्राइसेस, यानी मूल्यों में सामान्य वृद्धि, यानी कि मुद्रास्फीति, उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेंस। ये जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है willingness to accept behavior and beliefs that are different from your own, although you might not agree with or approve of them। यानी व्यवहार और विश्वासों को स्वीकार करने की इच्छा जो आपके अपने से भिन्न है, भले ही आप उनसे सहमत या अनुमोदन ना करें, उसे ही कहते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेपल विथ समवन। ये जो है फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू होल्ड ऑन टू समवन एंड फाइट विद देम, यानी कि किसी को पकड़ना और उनसे लड़ना, उसे ही कहते हैं ग्रेपल विथ समवन। नेक्स्ट वर्ड है टर्न अप। ये जो है फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू अराइव और अपीयर समवेयर यूजुअली अनएक्सपेक्टेडली और इन ए वे दैट वाज नॉट प्लान। यानी कि कहीं आने या प्रकट होने के लिए आमतौर पर जो है अप्रत्याशित रूप से या एक तरह से जिसकी योजना नहीं थी। ठीक है, मतलब कहीं पे चले जाना जो कि पहले से प्लान नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड था। ओके, उसे ही टर्न अप कहते हैं। ये जो है फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हर्डल। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू जंप ओवर समथिंग व्हाइल यू आर रनिंग, यानी कि दौड़ते समय किसी वस्तु को फांदना, उसे ही हर्डल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। वर्ड के लास्ट में ION रहेगा तो नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए स्टेटमेंट मेड विदाउट गिविंग प्रूफ दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल, यानी कि एक बयान बिना सबूत दिए कि किसी ने कुछ गलत या अवैध किया है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विश टू बी सक्सेसफुल, पावरफुल और रिच। मतलब कि सक्सेसफुल, पावरफुल और रिच होने का जो है स्ट्रॉन्ग विश होना। ठीक है, उसे ही कहते हैं एम्बिशियस। मतलब कि सफल, शक्तिशाली या अमीर बनने की प्रबल इच्छा होना। सफल, शक्तिशाली या अमीर बनने की प्रबल इच्छा होना, उसे ही एम्बिशियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्केप्टिसिज्म। वर्ड के लास्ट में ISM लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए जनरल फीलिंग ऑफ डाउट अबाउट समथिंग, ए फीलिंग दैट यू आर नॉट लाइकली टू बिलीव समथिंग, यानी कि किसी विषय में संशय और विश्वास की भावना, उसे ही स्केप्टिसिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पार्शियलिटी। वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द फैक्ट ऑफ नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द साइड्स इन्वॉल्व्ड इन एन आर्गुमेंट। मतलब कि एक तर्क में शामिल किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने का तथ्य, उसे इम्पार्शियलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब कि जो पहले घटित नहीं हुआ हो या फिर जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, उसे ही कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट वर्ड है रेमिफिकेशन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन। मतलब किसी भी
एक्शन का जो है पॉसिबल रिजल्ट होना, यानी किसी क्रिया के संभावित परिणाम, उसे ही रेमिफिकेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब था। ये सेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक भी कर ले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।